उपदेश मानव को कब से चाहिए? जिस क्षण जैसे ही माँ की कोख से बाहर निकला तो पहली कोई चीज की आवश्यकता है तो उस जातक को, उस मानव को, उस देह को सांस की आवश्यकता है। ठीक उसी क्षण से उपदेश की आवश्यकता है। और कब तक उपदेश चाहिए? कि जब तक चाहिए जब तक सांस चाहिए। यदि एक भी दिन उपदेश के बिना आपने जिया तो हाथ कुछ नहीं आएगा, बड़ी महनीय उपलब्धि हाथ से सरक जाएगी। एक बालक विद्यालय में पढ़ता है, कथा उपदेशात्मक भी है। एक बालक विद्यालय में पढ़ता है, अब वो नित्य बड़ा हे भाव में है, बड़ा दुखी है कि कोई उसे सम्मान नहीं देता, कोई उससे प्रेम नहीं करता, कोई उससे आदर नहीं करता। तो एक दिन उस बालक ने सोची कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं, मुझे तो कोई सम्मान देता नहीं, मेरी कोई बात सुनता नहीं। तो उसने कहा मैं आत्महत्या भी तो कैसे करूंगा, मुझे कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले, किसी से सलाह करूं, कैसे मरूं? उसने चिंतन किया, कोई आइडिया नहीं आया। फिर बालक बुद्धि उसने सोचा ऐसा है कि स्कूल में प्रिंसिपल से सब लोग बहुत डरते हैं, जो प्राचार्य होता है उससे सारे लोग बहुत डरते हैं। तो उसने कहा मैं ऐसा करता हूं, प्रिंसिपल रूम में जाकर ही आत्महत्या करूंगा। शाम का समय आया, वो चुपके से प्रिंसिपल के कक्ष में जाके चला गया। अब वहां वो बैठा है और वो इसका इंतजार कर रहा है कि किसी तरह लाइट हो जाए, कोई लाइट बंद हो के कहीं मैं फांसी पर लटकने लगा और एकदम से मेरी कोई पुकार निकल गई। मान लो मरते समय ज्यादा भय हुआ और पुकार निकली और कोई मुझे बचाने आ गया तो क्या होगा? तो उसने कहा मैं यहीं बैठ जाता हूं, जैसी लाइट बंद होगी तो उसी क्षण मैं जो हूं आत्महत्या कर लूंगा। अब वो बैठा था, उसी समय उसने देखा कि वहां कैसे टाइम पास किया जाए, कुछ तो चाहिए। तो वहीं उस बालक ने देखा कि प्रिंसिपल साहब की पुस्तिका लगी हुई है, ग्रंथ अलमीरा में सजे हुए हैं। उसमें उसने देखा एक कल्याण की पुस्तक भी थी, जो कल्याण गीता प्रेस से निकलता है। तो उसने वो पुस्तक उठा ली कि अभी लाइट बुझने में तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, सारी लाइट ऑफ होगी, तो जब तक थोड़ा सा पढ़ के टाइम निकाल लेते हैं और जैसे ही 8-9 बजे लाइट बंद होगी तो फांसी लगा लेंगे। तो जैसे ही उसने उस ग्रंथ को लिया और पहला ही पन्ना खोला तो वहीं आत्महत्या के बारे में लिख रहा था कि जो लोग आत्महत्या करते हैं ये बड़ा अपराध होता है और उनके मरने के बाद इस लोक में तो निंदा होती है ही। सारे लोग कहते हैं अरे बड़ा कमजोर आदमी था, आत्महत्या कर ली, अरे कुछ कर लेता, ये कर लेता, कुछ काम करता, हमसे सहायता ले लेता। इस लोक में निंदा होती है और फिर परलोक में जब जाता है तो वहां भी सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो आत्महत्या करके आया, ये बड़ा कमजोर प्राणी है। तो उस बालक ने वो ग्रंथ बंद कर दिया। उसने कहा इस लोक में तो निंदा हो ही रही है, अब परलोक में भी निंदा होगी, हम आत्महत्या नहीं करते। और वो वहां से निकल के चला गया। वो व्यक्ति भारत का बहुत बड़ा व्यक्ति बना था। तो कभी उपदेश आपके जीवन में बड़ी रक्षा करता है। आपकी बंदूक, आपका धनुष, आपका तीर, आपका कवच, आपका ताला, आपका महल, तिजोरी जैसा घर आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि दुख वहां भी चले आएंगे, लेकिन उपदेश आपको वहां जाके रक्षा कर देता है जहां कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता।